नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी आपकी तरह सीख रहा हूं और जो बातें मुझे गीता और सत्संग से मिलती है वही बातें आपके साथ बांटना चाहता हूं। अगर कोई गलती हो जाए तो आप अपने भाई समझकर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो हर इंसान के साथ और हर इंसान के जीवन में कई सारे बातें यहीं से ही स्टार्ट होती है। प्रारब्ध के नाम सुने होंगे आप। अगर नहीं सुने होंगे तो आप अध्यात्म में ज़रूर एक बार यूट्यूब पर जाए और कई जगह से आप खोज सकते हैं कि अध्यात्म में सबसे बड़ी बात और जीवन के लेकर और इंसान के जीवन के लेकर मृत्यु तक प्रारब्ध का सबसे बड़ा रोल होती है और यही से प्रारब्ध इंसान की जीवन से मुक्ति दिला सकती है। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि प्रारब्ध किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रारब्ध इंसान का किया हुआ पीछे का जो कर्म है उसे हम प्रारब्ध कहते हैं। और प्रारब्ध 3 प्रकार का है। पहला है प्रारब्ध, दूसरा संक्षिप्त कर्म और तीसरा है क्रियमान। पहला प्रारब्ध ये आपको हमने बता दिया है कि प्रारब्ध किसे कहते हैं। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दूसरा है संक्षिप्त कर्म, जो हमारे द्वारा पूर्व जन्म का किया हुआ या अच्छा कर्म या बुरा कर्म उसे संक्षिप्त किया जाता है। पूर्व जन्म का बोलेगा तो हम तो कभी जन्म लिए ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस पृथ्वी में ये मृत्यु लोक है। ये आपको ही पता होगा। जो इंसान इस पृथ्वी पर आता है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है और इस पृथ्वी पर 84 लाख योनि है। अगर कोई अच्छा इंसान कर्म करता है तो अच्छा जीव में उसको जन्म मिलता है और कोई गलत बुरा कर्म करता है उसको उस स्थिति में ऐसा योनि मिलता है। योनि 84 लाख है, ये आप याद कर लीजिए, या कहीं पर भी आप सर्च कर सकते हैं कि इस पृथ्वी पर कितना योनि है। ठीक है जी, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा है क्रियमान। क्रियमान हम उसे कहते हैं जो आज हम इस पृथ्वी पर जब से हम जन्म लिए अभी तक जो हम चाहे अशुभ कर्म या शुभ कर्म किए हैं उसे हम क्रियमान कहते हैं। और जो हम कर्म या शुभ कर्म किए हैं तो हमको जीवन में सुख मिलेगा, और अगर अशुभ कर्म किए हैं तो हमारा वही प्रारब्ध बनकर दुख और तकलीफ को झेलना पड़ता है। इस तरीक़ा से हमारे जीवन 2 चीज़ से बना है, एक अशुभ कर्म से और एक शुभ कर्म से। तो इंसान का जीवन इसी से चलता है, जन्म और मरण यही चक्कर से चलता है। अगर इंसान अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छा योनि प्राप्त होता है, अगर गलत कर्म करता है तो उसको उस हिसाब से योनि मिलता है। तो हम लोग अभी जो हमारे पास जो स्थिति है, जो तकलीफ़ है, वो जो डर है, वो कहीं न कहीं हमारे शरीर में हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही हमारे साथ घटित होता है। अगर हमारे प्रारब्ध कोई ऐसा गलत है, वही प्रारब्ध हमारे पास आकर किसी न किसी रूप में, चाहे तकलीफ़ होता है, चाहे दर्द होता है, या चिंता, डर, भय, ये सब भी जो होता है हमारे कहीं न कहीं प्रारब्ध ऐसे बने हुए हैं जो आज हमको ऐसा स्थिति मिला हुआ है। तो आप ये मत सोचिए कि प्रारब्ध हमेशा गलत ही होता है। ये हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड पड़ता है कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं। अगर हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो अंदर से आत्मा हमें ज़रूर बताते हैं।
अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो अंदर से आत्मा को खुशी मिलती है। अगर वही गलत कर्म करते हैं जब, तो आत्मा से अंदर से आवाज़ आता है कि नहीं यार ये गलत है, नहीं ये गलत है, ऐसा बाद में अंदर से आता है। लेकिन उस वक्त मनुष्य यही सोचता है ठीक है कोई नहीं, बाद में देख लेंगे। लेकिन वही बाद में जब इंसान के पास दोबारा लौट के आता है, तब इंसान बताने की लायक किसी दूसरे के पास शब्द नहीं रहता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। इतना देर तक तो समझ गए आप, क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं कि वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए आप हम इसको इस तरीक़ा से हम समझेंगे कि क्या प्रारब्ध मिटाया जा सकता है। हाँ, प्रारब्ध मिटाया जा सकता है। इस विषय में हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे कि आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पार्ट 1 इसका, प्रारब्ध कैसे मिटाया जा सके, कैसे मिटाया जाता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।